एपिसोड 3 के स्टार्ट में हमको स्कूल कैंटीन को दिखाया जाता है जहाँ तनाका और ओता बैठे होते हैं। ओता तनाका से कहता है, आज का स्पेशल खाना सेम टू सेम मेरे जैसा आज मैं तुम्हारे लिए भी लेके आया हूँ, तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं? तनाका कहता है, अरे नहीं, थैंक यू मेरे लिए लाने के लिए। फिर वो दोनों खाना खाना शुरू करते हैं। ओता तो बड़े आराम से फिश को काट कर उसके बोन्स को अलग करके खाने लगता है, पर तनाका खाने को घूरे जा रहा होता है। ओता तनाका को देखकर पूछता है कि क्या तुम्हें खाने में कुछ पसंद नहीं आ रहा? तनाका जवाब देते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। जवाब सुनकर बोलता है, ये तो अच्छी बात है, वरना आजकल के यंग लड़के खाने को लेकर बहुत चिड़चिड़ करते हैं। मुझे यह सुनकर अच्छा लगा कि तुम सब कुछ खा सकते हो। तभी तनाका ओता को अपनी फिश देते हुए कहता है, तुम इसे खा सकते हो। फिश के मीट को निकाल कर खाना बहुत झंझट का काम है। ओता तनाका की हरकत देखकर बोलता है, बहुत सारे लोग तुम्हारी हरकत देखकर मानेंगे कि तुम बहुत नकचढ़े हो। तनाका ओता की बात सुनकर कहता है, ओह ऐसा है क्या? फिर मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से फूड हैं जो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओता तनाका से कुछ फूड्स के नाम लेने को बोलता है। तनाका कहता है, जैसे कि बीन्स और कॉर्न्स, उनको चॉपस्टिक से उठाकर खाना बहुत कठिन है, और जैसे फ्रूट्स जिनको तुम्हें खुद छील कर खाना पड़ता है, और अगर उनमें अंदर बीज हुए तो और भी बेकार। ओता तनाका की बात सुनकर बोलता है, ओह तो आज का लंच मेनू तुम्हारे लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया। मैं सॉरी बोलता हूँ आज का ये लंच पिक करने के लिए, मुझे पता नहीं था तुम्हें ये सब पसंद नहीं। तनाका ओता से कहता है, अरे माफी ना मांगो, कोई बात नहीं। ओता अपने मन में सोचता है, अगर आज इसके खाने में इसके नापसंद की चीजें हैं तो ये एक बड़ा चांस है, इनको खाकर ये अपने नापसंद फूड से ओवरकम कर सकता है और इनको पसंद कर सकता है। बस मुझे इसकी मदद नहीं करनी और बैठ के इसको देखना है। तभी तनाका फिश के मीट को अलग कर देता है, पर वो मीट बहुत कम होता है और ज्यादातर मीट फिश में ही होता है जो तनाका नहीं निकाल पाता। ओता को ना चाहते हुए भी तनाका की मदद करनी पड़ती है मीट निकालने में। थोड़ी देर बाद दोनों अपना लंच कंप्लीट कर लेते हैं। ओता सोचता है, इसने तो अंगूर को स्क्विज करके बिना छीले ही खा लिया, और चम्मच से इसने कॉर्न्स और बीन्स खाए, ना कि चॉपस्टिक से। ओता और तनाका अपने प्लेट्स को रखने जा रहे होते हैं और तनाका बोलता है, बड़े दिन हो गए इतना सारा खाना खाए हुए। ओता तनाका की बात सुनकर कहता है, ओह मुझे अच्छा लगा तुम्हारी ये बात सुनकर। तभी तनाका अपने प्लेट्स को लेकर जमीन में गिर जाता है। ओता ये देख घबरा जाता है और तनाका को उठाने लगता है और सोचता है, मैंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खिला दिया इसको। तभी तनाका ओता से कहता है, यार मेरा पेट बहुत भर चुका है, इसलिए मुझे थकान महसूस हो रही है, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही थकान हो रही है। तभी तनाका ओता के हाथों में ही सो जाता है। ओता को पता चलता है कि तनाका को उतना ही खिलाओ जितना वो सह सके, नहीं तो इसकी बैटरी ओवर चार्ज हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और ओता तनाका को रूफ टॉप में खुले आसमान के नीचे बैठा देता है। तनाका ओता से कहता है, अब मैं ठीक हूँ, लगता है खाना डाइजेस्ट होना चालू हो गया है। तभी ओता तनाका से उसी लेटर के बारे में पूछता है जो इसे अपने शू लॉकर में मिला था। पर तनाका ना मानते हुए ओता से कहता है कि मुझे नहीं पता किसी लेटर के बारे में। ओता सोचने लगता है कि इसको सब पता है, पर ये मानने से इनकार कर रहा है। तभी वहाँ कोई लड़की दरवाजा खोलकर आ जाती है और वो बहुत गुस्से में होती है। वो लड़की तनाका से कहती है, मैंने तुमको ढूंढ ही लिया बदमाश, क्या तुम 1F क्लास के तनाका हो? मेरा नाम इचिजन है, मैं 1E की क्लास की हूँ। तनाका चलो मुझसे लड़ाई करो। पर तनाका इचिजन की बात को नकारते हुए अंगड़ाई लेते हुए वहीं सो जाता है। इचिजन तनाका से गुस्से से बोलती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें लेटर लिखा था कि जिम के पीछे मुझसे मिलना, तुम वहाँ क्यों नहीं आए? ओता इचिजन की बात सुनकर बोलता है, ओह वो तुम थी जिसने लेटर लिखा था। इचिजन ओता को तनाका के साथ देखकर चौंक जाती है और वो पूछती है, तुम तनाका के साथ क्या कर रहे हो? ओता बोलता है, क्योंकि हम क्लासमेट्स हैं। तभी तनाका नींद से उठ जाता है और कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? तभी इचिजन बैड वाइब देते हुए बोलती है, और क्या, हम एक गैंग के मेंबर्स हुआ करते थे। तभी ओता बोलता है, ये इचिजन है, ये मेरी नेबर है, हम दोनों एक दूसरे को किंडरगार्टन से जानते हैं। तभी शर्माते हुए इचिजन ओता से कहती है, तुम मुझे ऐसे ना बुलाया करो। तभी ओता फिर से बोलता है, अरे हाँ याद आया, मेरी मॉम कहा करती थी इचिजन मेरे बनाए हुए स्वीट्स और डोनट को बहुत पसंद करती थी। इचिजन गुस्से से शर्माते हुए कहती है, अपने मॉम की हर्ट वार्मिंग बातें यहाँ पे मत किया करो मेरे सामने। इचिजन तनाका से कहती है, मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए आई हूँ, चलो मुझसे लड़ो। तनाका इचिजन से सवाल करता है, तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहती हो? इचिजन कहती है, कुछ रीजंस की वजह से, मुझे पता करना है तुम कैसे लड़के हो। तनाका कहता है, पर मैं लड़ाई के अगेंस्ट हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत बुरी तरह से हार सकता हूँ किसी भी फाइट्स में, मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है।
इचिजन कहती है अरे यार एफर्ट तो मार। तनाका कहता है अरे नहीं, मैंने बहुत खाना खा लिया है और मुझे अब बहुत नींद आ रही है। इचिजन आगे कहती है चल कोई कार्ड गेम या बोर्ड गेम ही खेल लेते हैं। तनाका इचिजन की ये बात मान जाता है। ओता दूर खड़े होकर तनाका की बातें सुन रहा होता है और मन में सोचता है ये इतना आलसी है कि दूसरे की लड़ाई की इच्छा को ही खत्म कर दिया। फिर वो दोनों बोर्ड गेम खेलने लगते हैं जिसमें तनाका हार रहा होता है। इचिजन तनाका से कहती है तुम अगर ऐसे ही खेलोगे तो हार जाओगे। तनाका कहता है कोई बात नहीं, मैं सेटिस्फाई हूँ अपने हार से, और तनाका हार जाता है। पर वो ऐसा हारता है कि इचिजन भी चौंक जाती है। इचिजन सोचती है ये चाहे जितना भी लेजी क्यों ना हो पर इसके पास दिमाग तो है। तभी इचिजन का पेट भूख से आवाज करने लगता है। ओता यह सुनकर अपना ब्रेड इचिजन को दे देता है। इचिजन जैसे ही वो ब्रेड का पैकेट खोलती है उसमें से एक क्यूट बनी फेस का ब्रेड बाहर आता है। उसको देखकर इचिजन शर्माते हुए गुस्सा करने लगती है और ओता से कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतने क्यूट बनी फेस को मैं कैसे खा सकती हूँ? तुम एक मॉन्स्टर हो। ओता कहता है ओह हाँ, मैं भूल ही गया था, तुम चिक सॉरी। तभी दूसरा कार्ड्स का मैच इचिजन और तनाका के बीच स्टार्ट होता है। तनाका कार्ड्स को लेके अच्छे तरीके से शफल करने लगता है जिसे देखकर इचिजन भी तनाका की तारीफ करती है। तभी वहाँ हवा का एक छोटा सा झोंका आता है जिससे कार्ड्स हवा में ही उड़ जाते हैं और वो तीनों कार्ड्स को उठाने लगते हैं। इचिजन भी कार्ड्स को पकड़ने के लिए भागती है। तभी उसका पैर उसके लंबे स्कर्ट में फंस जाता है। ऐसा दोबारा भी होता है। ओता और तनाका इचिजन के स्कर्ट को देखकर बोलते हैं तो अपने स्कर्ट को छोटा क्यों नहीं कर लेती? यह बहुत डेंजरस है। इचिजन गुस्से में कहती है ये मेरी आइडेंटिटी है, तुम सब चुप रहो। ओता फिर भी इचिजन को मॉक करते हुए बोलता है कि ऐसे लंबे स्कर्ट्स एस्केलेटर्स में फंस सकते हैं। इचिजन बोलती है तो मेरे स्कर्ट को उन ट्रेंडी स्कर्ट से कंपेयर मत करो तो अच्छा है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि उन सब ने सारे कार्ड्स इकट्ठा कर लिए हैं पर एक कार्ड अभी भी मिसिंग होता है। इचिजन तनाका को गुस्से से कहने लगती है हमने बोर्ड गेम खेला जिसमें तुम अपने जीतने के गोल से हट गए और यहाँ कार्ड्स का गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने कहा था कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है तो मैंने सोचा कि तुम एक पावरफुल लड़के होगे, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। मैंने तो मान लिया था कि तुम अच्छे लड़के हो और आलसपन का नाटक कर रहे हो। तभी तनाका बोलता है ऐसी एनोइंग फैंटेसीज क्यों बना रही हो मेरे बारे में तुम? इचिजन गुस्से से तनाका का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है तुमको पता है मेरी फ्रेंड तुम्हारे जैसा बनना चाहती है और अगर वो तुम्हारे जैसा डरपोक बन गई तो तुम क्या करोगे? तनाका को कुछ पता नहीं होता कि इचिजन किसके बारे में बात कर रही होती है और अभी वहाँ मियानो आ जाती है और इचिजन को आवाज लगाती है। मियानो को देखकर इचिजन का गुस्सा चला जाता है और वो मियानो को उठा लेती है अपने हाथों से और जोर जोर से घुमाने लगती है। तनाका उन दोनों को देखकर बोलता है कि क्या ये दोनों दोस्त हैं? ओता कहता है देखकर तो ऐसा ही लगता है, मियानो तो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करती है तो हो सकता है। ओता मियानो से पूछता है हार्ड वर्कर तो नहीं है, और यही बात सोचें तो तनाका तुमको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है भला। और इचिजन मियानो को सॉरी बोलती है कि वो इतना उसकी फिक्र करने लगी थी। इतना कहते ही इचिजन तनाका का गला पकड़कर बोलने लगती है कि तुम क्या कह रहे थे, मियानो के पास कोई टैलेंट नहीं है? हाँ, और यह देख मियानो और ओता इचिजन को रोकने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और मियानो इचिजन से पूछती है तुम सब यहाँ क्या कर रहे थे? इचिजन बोलती है कुछ नहीं, बस तनाका के साथ छोटे मोटे खेल खेल रही थी, पर ये इतना वीक है कि ये मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मियानो इचिजन की बात सुनकर बोलती है अरे नहीं, ऐसा नहीं है, तनाका बहुत अमेजिंग है, तुमने अभी तनाका की रियल पावर नहीं देखी। इचिजन सोचती है तनाका मेरे साथ मजाक कर रहा था क्या, और वो तनाका से फिर रीमैच करने को बोलती है। तनाका ओता के पीछे जाके छुप जाता है। ओता तनाका से बोलता है कि ये तब तक नहीं बंद होगा जब तक मियानो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना नहीं बंद करती। तनाका कहता है पर यार मैंने तो मियानो को अपना स्टूडेंट माना ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है और क्लासरूम में आता है जहाँ तनाका के पास ओता आता है और पूछता है क्यों, क्या हुआ तुमको तनाका? तनाका ओता को एक लेटर दिखाते हुए बोलता है लो एक और मिल गया मुझे। ओता समझ जाता है कि जब तक सब सही नहीं हो जाता तब तक इचिजन ऐसे नहीं बैठे रहेगी, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक वो ऐसा करती रहेगी। तनाका बोलता है लेकिन यार मैं तो मैं ही रहूंगा ना, मैं अपने आप को कैसे चेंज करूं? तनाका ओता से बोलता है कि मियानो और इचिजन की दोस्ती बड़ी सरप्राइजिंग है, क्यों है ना? ओता तनाका को आंसर देते हुए बोलता है कि इचिजन को क्यूट चीजें पसंद है,
इसलिए वो मियानो को पसंद करती है। सीन शिफ्ट होता है और मियानो और इचिज़न को दिखाया जाता है, जहाँ मियानो किसी बात को लेकर इचिज़न से लड़ रही होती है और रोते हुए इचिज़न को पागल बोलकर वहाँ से चली जाती है। इचिज़न मियानो को जाते देख शौक में वही खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ तनाका आता है और इचिज़न को पास करते हुए आगे जाने लगता है। इचिज़न तनाका का कॉलर पकड़कर उससे सवाल करने लगती है, मुझसे पूछो तो सही कि यहाँ पे हुआ क्या, मुझे इग्नोर करते हुए कहाँ जा रहे हो। सीन शिफ्ट होता है और तनाका और इचिज़न एक प्लेस पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। तनाका उससे पूछता है कि क्या हुआ, अब तुम यहाँ पर बताओ। इचिज़न बताती है, मियानो ने कुछ दिन पहले मुझे एक कुकीज दी थी जो कि दिखने में बहुत क्यूट थी। वो इतना क्यूट थी कि मैं उसे खा नहीं पाई और वो रखे रखे ही खराब हो गया। तनाका कहता है, इसलिए मियानो तुमसे गुस्सा थी। इचिज़न कहती हाँ। इचिज़न आगे अपनी बात बताते हुए कहती है कि उसने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और वो गुस्से में चली गई। अब मियानो इतनी क्यूट है और इतने क्यूट कुकीज भी बनाती है, मैं उसे कैसे खा सकती थी भला। तनाका इचिज़न को सोल्यूशन देते हुए बोलता है, तुम बहुत ड्रामेबाज हो। अगर ऐसा ही था तो तुम एक फोटो क्लिक कर लेती कुकी का सेल फोन से और वो तुम्हारे पास हमेशा रहता। पर इचिज़न बोलती है कि उसके पास सेल फोन नहीं है। उसने ऐसा कभी नहीं देखा कि मेरी ऐसी लड़की सेल फोन भी रखती है, जिससे वो कोई भी अच्छी मेमोरीज कैप्चर नहीं कर पाई। तनाका इचिज़न को सजेशन देता है कि तुम उससे माफी मांग लो, पर इचिज़न कहती है, जब वो मेरी बात सुने तब तो माफी मांगू। सीन शिफ्ट होता है और मियानो को दिखाया जाता है, जो गुस्से में बैठी होती है। ओता उसके पास जाके उससे गुस्से की वजह पूछता है तो मियानो उसको बता देती है कि वहाँ क्या हुआ था। ओता भी मियानो की बात सुन ट्रिगर्ड हो जाता है, क्योंकि ओता को भी होममेड कुकीज पसंद होती हैं और वो ऐसे बेकार चली जाए उसको ये पसंद नहीं। ओता भी मियानो की बात से सहमत हो जाता है और उसकी टीम में आ जाता है। तभी तनाका और इचिज़न भी वहाँ आ जाते हैं। इचिज़न मियानो को हाय बोलती है तो मियानो के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और जैसे ही इचिज़न तनाका के पीछे छुप जाती है, मियानो का एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो जाता है। ये सब देख मियानो वहाँ से चली जाती है और इचिज़न दुख के मारे सर पकड़कर नीचे बैठ जाती है। तभी इचिज़न गुस्से में तनाका का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे कोई आइडिया बताओ जिससे मैं मियानो को समझा सकूं। तनाका कहता है, अगर वो डायरेक्टली बात नहीं करना चाहती तो तुम उसके लिए लेटर क्यों नहीं लिखती। इचिज़न तनाका की बात मान के लेटर लिखने चली जाती है। अगले सीन में इचिज़न लेटर लिख रही होती है और पीछे से मियानो आके इचिज़न के बारे में सोचती है, शायद मैं ज्यादा ही गुस्सा कर रही हूँ। जैसे ही मियानो इचिज़न के पास पहुँचती है, वो देखती है लेटर और उसमें लिखा होता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मियानो, तुम मुझे स्कूल के रूफ टॉप में मिलो। ये देख मियानो गुस्सा करने लगती है, क्योंकि इचिज़न ने उससे ये बात सामने से ना कर लेटर के माध्यम से बोली और मियानो लेटर को एक्सेप्ट कर लेती है गुस्से से। मियानो को देखकर इचिज़न भी डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और तनाका और इचिज़न बात करते हुए दिखाई देते हैं। इचिज़न बहुत सैड होती है। तनाका इचिज़न से बोलता है, मियानो ने मुझे स्वीट्स दिए और मैंने उसे खा लिए, जिससे वो बहुत खुश हुई। यह सुन इचिज़न को लगता है कि तनाका उसका मजाक बना रहा है, इसलिए गुस्से से इचिज़न तनाका की कॉलर पकड़ लेती है और गुस्सा करने लगती है कि मियानो को तुम में ऐसा क्या दिखता है जो उसको मुझ में नहीं दिखता, वो क्यों तुमको मास्टर बनाना चाहती है। तनाका उसका आंसर देते हुए कहता है कि वो किसी को पसंद करती है, इसलिए वो मैच्योर और लेजी बनना चाहती है। ये सुनकर इचिज़न सैड होकर बोलती है, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया कि वो किसी को पसंद करती है, हम तो दोस्त है ना, या शायद मुझको ये लगता है कि हम दोस्त हैं। तनाका यह सुनकर कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मियानो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। अगर तुमको जानना है कि वो किसको पसंद करती है तो तुमको जल्दी करके उससे यह पूछना होगा। इचिज़न कहती है, मैं कैसे पूछूं, यही तो एक प्रॉब्लम है। इचिज़न तनाका से पूछती है कि क्या कभी ओता और तुम्हारे बीच लड़ाई नहीं हुई। तनाका बोलता है, नहीं, हम एक ओल्ड कपल की तरह रहते हैं और मेरी पर्सनैलिटी फाइट से दूर ही रहती है। गुस्सा होना एनर्जी की बर्बादी है, जिससे मैं थका हुआ महसूस करने लगता हूँ, इसलिए मैं माफी मांग लेता हूँ, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। हम ऐसे ही हैं और हम दोस्त रहना चाहते हैं। ये सब बातें मियानो भी पीछे छुप कर सुन रही होती है। तभी पीछे से मियानो निकलकर बोलती है, मैं सीरियसली बहुत गुस्सा हूँ, मैंने अपना बेस्ट दिया उन कुकीज को बनाने में जिससे इचिज़न को पसंद आ सके, क्योंकि मैं बहुत पसंद करती हूँ इचिज़न को। मैंने सिर्फ इचिज़न के लिए ही कुकी बनाई थी, इसलिए मैं गुस्सा हूँ। तनाका समझ जाता है कि मियानो इचिज़न को ही पसंद करती है। तभी मियानो कहती है, इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पसंद मैं इचिज़न को ही करती हूँ। इचिज़न लॉन्ग स्कर्ट में मैच्योर और सुंदर लगती है। तभी मियानो और इचिज़न खुशी के मारे रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं।
और ओता तनाका ये सब देखकर बोलते हैं चलो इनका झगड़ा खत्म तो हुआ। सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि मियानो इचिजन को अपने बनाए हुए कुकीज दे रही होती है। मियानो ओता तनाका के लिए भी कुकीज बनाकर लाई होती है जो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। वो सब आपस में बात करते रहते हैं। उनके बगल से तभी शिराइसे गुजरती है और यहाँ एपिसोड